आज से करीब 22 साल पहले 2 जून 2000 को एकनाथ शिंदे के 2 बच्चे 11 साल के दीपेश और 7 साल की सुगदा की मौत हो गई और एकनाथ शिंदे कुछ न कर पाए। लेकिन इस घटना ने एकनाथ शिंदे को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन छोड़ने की, यहाँ तक कि राजनीति छोड़ने की कसम खा ली, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा था। सिर्फ 14 साल के श्रीकांत शिंदे बचे थे, जो इस वक्त सांसद हैं। इस घटना को 22 साल हो गए, लेकिन आज एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे के भी बड़े नेता हो गए हैं और आज शिवसेना उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आ जाइए, सीएम बन जाइए, आप जो चाहते हैं वो मांग मानने को तैयार है। एकनाथ शिंदे कैसे एक साधारण ऑटो ड्राइवर से इतने बड़े कद के नेता बने, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। एक बहुत ही गरीब परिवार में एकनाथ शिंदे पैदा हुए थे। 10 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। सितारा जिले में रहने वाले थे, लेकिन ऑटो चलाते थे थाने जिले में। रोजी रोटी के सिर्फ जरिया ऑटो ड्राइवरी था, जिससे 2 पैसे मिलते थे, घर चलता था। लेकिन थाने में शिवसेना के एक बड़े दिग्गज और प्रभावशाली नेता थे आनंद धीगे। उनकी बड़ी पहुंच थी, यहाँ तक कि कितनी भी बड़ी राजनीतिक हस्ती हो, वो सिर्फ बोनी साबित होती थी आनंद धीगे के सामने। और धीरे धीरे एकनाथ शिंदे आनंद धीगे के प्रभाव में आए। उन्हें पहले वहाँ का शाखा प्रमुख बनाया गया, फिर कॉरपोरेशन में चुनाव लड़े और धीरे धीरे उनकी जो पहुँच है और शिवसेना में बढ़ती गई। क्योंकि आनंद धीगे के खास थे तो पार्टी में उनका प्रभाव था। लेकिन 2001 में आनंद धीगे की मृत्यु हो गई। हालांकि कई लोग कहते हैं कि ये मृत्यु उनकी हत्या थी और इस पर एक फिल्म मराठी में बनी है धर्मवीर, जो इस हत्याकांड पर ही बनी हुई है। लेकिन ठाणा बहुत बड़ा जिला है, प्रभावी जिला है, इसलिए शिवसेना के लिए वहाँ पर कोई प्रभावशाली नेतृत्व पैदा करना बहुत जरूरी था। क्योंकि आनंद धीगे के जाने से थाना जिले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता था। धीगे थे, उनका प्रभाव इतना था कि बालासाहेब ठाकरे खुद एक बार ये सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि आनंद धीगे पार्टी से भी बड़े नेता बन जाए। लेकिन उनके जाने से पार्टी को बड़ा झटका लगा था, इसलिए उनको एक ऐसे चेहरे की ज़रूरत थी जो आनंद धीगे की जगह ले सकते हैं। और ये जो उनकी खोज खत्म हुई, वो खोज खत्म हुई एकनाथ शिंदे पर। और शिंदे ने भी पार्टी को निराश नहीं किया। एकनाथ शिंदे ने पार्टी का प्रभाव इफेक्ट बहुत तेज़ी से बढ़ाया। 2004 में पहला चुनाव लड़े, विधायक बने, फिर 2009 में, फिर 2014 में और फिर 2019 में भी। उनका कद, उनका प्रभाव बहुत प्रभावी रहा क्षेत्र में और पार्टी की पहुंच भी। 2019 में जब शिवसेना की गठबंधन की सरकार वहां पर बनी तो एकनाथ शिंदे का नाम भी सीएम पद के लिए चल रहा था। हालांकि उद्धव ठाकरे खुद सीएम बन गए तो उनका नाम पीछे हो गया। इतने प्रभावशाली नेता हैं। 2014 में जब बीजेपी की शिवसेना की सरकार थी तो उसमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। देवेंद्र फडणवीस से बहुत गहरे संबंध है। फडणवीस ने उन्हें अंदर खाने स्ट्रोंग किया है और इसका प्रभाव इस समय जो टूट हो रही है उस पर दिखने को मिल रहा है। ये फडणवीस इफेक्ट ही है। इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को भी राजनीति में ले आए। हालांकि श्रीकांत शिंदे एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, लेकिन वो इस समय कल्याण सीट से एमपी है और इस टूट के पीछे श्रीकांत का भी हाथ है। दरअसल श्रीकांत को लगता है कि बीजेपी के साथ उनकी राजनीति, उनका राजनीतिक भविष्य सुनहरा है। देवेंद्र फडणवीस, श्रीकांत उनका बेटा, ये जो 2 महत्वपूर्ण फैक्टर है जो इस समय उनको बगावत करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माने जाते हैं। हालांकि इस बगावत के पीछे की कहानी उद्धव ठाकरे की जो आक्रमणशीलता है उसकी भी वजह बनी है। दरअसल कई चीज़ों पर उद्धव ठाकरे ने बहुत ढीला और लापरवाही वाला एटीट्यूड अपनाया। कई फाइलें जो एकनाथ शिंदे पास करते थे, कई अधिकारियों की पोस्टिंग करते थे, उनको ये रोक देते थे। साथ ही पिछले 2 साल में ना तो विधायकों से मिले हैं, ना उनकी प्रॉब्लम जानी है। कई जो मुंबई से बाहर के विधायक हैं उनका कहना है कि हमें तो जो हमारे क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए पैसा तक नहीं मिलता। लेकिन वहीं दूसरी ओर
एकनाथ शिंदे लगातार विधायकों से मिलते रहे, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते रहे और ये महत्वपूर्ण साबित हुआ उनके लिए। दरअसल एकनाथ शिंदे पार्टी में उद्धव के दूत माने जाते थे। किसी जिले में अगर प्रॉब्लम होती थी तो एकनाथ शिंदे को भेजा जाता था, इतना प्रभाव था। लेकिन पिछले 2 साल में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आवास वर्षा तक ही सीमित रहे, लोगों से नहीं मिले। कोरोना काल में भी ऐसे ही रहा, लेकिन एकनाथ शिंदे विधायकों से भी मिलते रहे, काम भी कराते रहे और यही बात उन विधायकों को अच्छी लगी जो इस समय उनके साथ है। 42 MLA और करीब 9 के करीब MP एकनाथ शिंदे के साथ साथ है, जो गुवाहाटी में इस समय है। 7 निर्दलीय भी उनके साथ हैं और शिवसेना कह रही कि वो जो चाहेंगे वैसा करने को तैयार है। वो बीजेपी के साथ गठबंधन करने को तैयार है, कांग्रेस NCP गठबंधन तोड़ने को तैयार है। तो आप समझ सकते हैं कि एकनाथ शिंदे इस समय कितने ताकतवर हुए। दरअसल जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 2000 में जब उनके बेटे और बेटी की मृत्यु हुई, दरअसल हुआ यूँ था कि सितारे में अपने बच्चों के साथ वो एक वोटिंग कार्यक्रम में गए हुए थे, वोटिंग कर रहे थे, लेकिन दोनों बच्चे उनकी आंखों के सामने ही डूब गए और यहीं से वो काफ़ी निराश हो गए। बच्चों के डूबने से उनका जो मन है व्यथित हो गया और वो घर बैठ गए। हालांकि उनके, जैसे मैंने बताया, उनके राजनीतिक गुरु आनंद धीगे वो मनाकर उनको लाए और फिर से सक्रिय राजनीति में लाए। हालांकि 1 साल बाद ही आनंद धीगे की मौत हो गई, तो वो खुद अब इतना बड़ा कद्दावर चेहरा बन चुके हैं कि शिवसेना के सबसे ताकतवर नेता माने जा रहे हैं। और आज सरकार का जो सिंहासन हला हुआ है वो शिंदे की वजह से हला हुआ है। तो इसके पीछे एकनाथ शिंदे की वो मेहनत है जो उन्होंने पार्टी के अंदर की, विधायकों के साथ कम्युनिकेशन किया और लगातार वो पार्टी में संकट मोचक के रूप में काम करते रहे और आज वो पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने उनको 5 कैबिनेट मिनिस्ट्री और करीब 7 के करीब राज्य मंत्री का दर्जा देने की बात की है और 2 केंद्र सरकार में उनके लोगों को एडजस्ट करने की बात की है। तो ये प्रभाव इस समय आज जो है एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र की राजनीति पर हो चुका है। लेकिन इस राजनीतिक प्रभाव तक आने पर उन्होंने काफ़ी मेहनत की, लोगों को अपने साथ जोड़े रखा। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? एकनाथ शिंदे के राजनीतिक सफर को कैसे देखते हैं? मुझे कमेंट कर जरूर बताना। नमस्कार।